नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस की गुफ्तगू का मामला। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलामिया जारी। चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइलीसा से सहाफ़ी ने तोसी से मुतालिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। वज़ीर कानून ने जजेस की तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने कहा है कि तजवीज़ है जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस तकर्री की नई मुजवज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर न रखा जाए। सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह से नहीं मिला, ना उनके बयान का इल्म है। चीफ जस्टिस से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक भी सवाल किया गया। चीफ जस्टिस का जवाब था पहले खाली असामियां पुर की जाए। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। आप कल रात कहाँ थे? अरकान का वज़ीर आला से सवाल। सरकारी हुकाम के साथ अहम मीटिंग थी, इसलिए वक्त ज़्यादा लगा। कल रात किसी ने कहीं ज़बरदस्ती नहीं की और ना बिठाया। मामूल की मीटिंग थी, लेकिन चैम्बर्स की वजह से राब्ता ना हो सका। अली अमीन गंडापुर का जवाब, जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना मुआफ़ी मांगूंगा। वज़ीर आला की अरकान से गुफ्तगू। आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इजलास में फैसला। अली अमीन गंडापुर के नाजेबा रिमार्क्स पर फैसल बहुटा बरहम। सेनेट में जारहाना अंदाज। ये कहना बैंड बाजे के साथ आएंगे, ये किस किस्म की सियासत है? आज आपने मरियम नवाज के खिलाफ बात की है, कल आप हमारी माँ और बहनों के खिलाफ बात करेंगे। ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। फैसल वोडा का अली अमीन गंडापुर को पंजाब और सिंध आने का चैलेंज। आप आए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, मिस्टर गंडापुर को मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। अंदर खाते ये फौज से बातचीत के लिए तरले कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने अदारे में एहतसाब करके एक माहौल बनाया। तहरीक इंसाफ ने पहले कहा कि नैब तरमीम नहीं होनी चाहिए, फिर उसी नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया। अरशद शरीफ केस में मुराद सईद, जनरल फैज़ से बानी पीटीआई को कैसे पता था कि वो होने वाला है? आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। मैंने बटन दबाने शुरू किए तो किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फैसल वोडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। फलकनाज चित्राली ने फैसल वोडा को गाली दे दी। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। इदारों और हुकूमत की कमजोरी है कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। ये ऐवान है, कोठा नहीं। सार्जेंट को बुलाकर फलकनाज चित्राली को बाहर निकालें। सेनेटर फैसल वोडा। हुकूमती सेनेटर्स का फलकनाज चित्राली से माफ़ी मंगाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर फलकनाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। बैरिस्टर गौहर खान थाना सिंजानी में दर्ज मुकदमे में बरी। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दिया। 9 सितंबर का सानिया तहरीक इंसाफ नहीं भूलेगी। कल निकाबपोश ऐवान में दाखिल हुए। आज मुल्क की जमहूरियत का स्याह दिन तस्लीम किया जाएगा। मैं कल खुद गिरफ्तारी देने असम्बली से बाहर आया था। क्या जलसा शादी हाल में था कि 7 बजे ख़त्म कर देते? कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि जलसा लेट हो जाए तो मुकदमा दर्ज किए जाएं? जुडिशल पैकेज की शदीद मुखालफत करेंगे। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नजरिए नहीं नवाजने के लिए दिए जाए। हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अवामी इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी पुलिस के हवाले। अरकान कौमी असम्बली नसीम शाह और अहमद चट्ठा को भी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में रखा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MNAs के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। तर्जमान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन का थाना सिंजानी में दर्ज मुकदमे में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शोएब शाहीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शोएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। बाकियों की हद तक मैं ऑर्डर करूंगा। ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमांड्स।
पुरअमन इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमले। थाना सिंजानी में 4 अलग अलग दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। थाना सीटीडी में भी अलग मुकदमा। इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। मजमूई तौर पर पीटीआई के खिलाफ 8 सितंबर वाक़े के 6 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला केपी के खिलाफ थाना सिंजानी में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में ज़िले इंतजामिया के ऑफिसर को हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम पंजोता के खिलाफ भी इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई कारकुनों के पथराव और तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस के 8 एहलकार जख्मी। जलसे की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की वजह बनी। स्पीकर कौमी असम्बली का ये इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चैम्बर में अरकान असम्बली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असम्बली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की CCTV फुटेज मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोस मांगी हैं। हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलव्विस हुआ तो FIR दर्ज करवाएंगे। स्पीकर रियाज सादी का ऐवान से खिताब। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। मैंने सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं। प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। मैं FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी, MKM, JUI और दीगर जमातों की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। आर्टिकल 6 लगना है तो उस पर लगाएं जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। यह हमला हम पर नहीं, स्पीकर और वज़ीर आज़म पर है। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। मुझे 7 बार गिरफ्तार किया गया। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का खिताब। सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अटक के पुल के वो आए लश्कर लेके। ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, ये कहाँ का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। बेसिकली ये पॉलिटिकल DNA का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन रह गए। लश्कर का इंतजार है। अटक पुल पर गंडापुर के लश्कर का इंतजार होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गंडापुर के अल्टीमेटम पर तंज। जलसे में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। सुबह वफाक पर हमला करेगा तो रद्द-ए-अमल आएगा। जलसों में आवाम इकट्ठी नहीं हुई तो उसका मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत पर हमला करे। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अंदर से जब बात आती है तो कहते हैं कि फ़ौज से बात करनी है। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से जोड़ना दुरुस्त है? उनके सियासी DNA का डिफेक्ट है। मुनाफिकत की हद है। जब ज़रूरत पड़ती है बयान बदल लेते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। मोहम्मद खान और वज़ीर दिफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ये सियासत है, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ। तहरीक इंसाफ ने नफरत के बीज बोए। नाम नहाद वज़ीर आला ने जलसे में नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। अदारे
خواتین اور صحافیوں کو برا بلا کہا گیا. یہ ناکام جلسے کا غصہ اپنے لوگوں پر نکالتے. خیبر پختونخوا میں روز دھماکے ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کو صوبے میں امن و امان کی کوئی فکر نہیں. ماضی میں پروٹیکشن آرڈر کی ہدایت وزیر اعظم ہاؤس سے آتی تھی. پی ٹی آئی دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. مریم نواز کی ایک کیس میں ضمانت کے بعد گرفتاری ہوئی. فریال تالپور کو چند رات کو اسپتال سے جیل بھیجا گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. تحریک انصاف ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں پر سیکھا. پارلیمنٹ سے ہمارے ارکان کو اٹھا کر ایوان کا تقدس پامال کیا گیا. یہ بے توقیری ہر طرح سے قابل مذمت ہے. ایسا لگا جیسے پارلیمنٹ مجرموں کی ہماجگاہ ہے. کل جو واقعہ پیش آئے حکومتی ارکان کی طرف سے ایک مذمتی بیان نہیں آیا. عوام کے نمائندے فارم 47 والے نہیں ہوتے. اسی وجہ سے پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہونے پر مذمت نہیں کی گئی. پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کی گئی. جلسہ تھا، سینما کا شو نہیں تھا جو وقت مقرر کر رہے تھے. پرامن احتجاج والی قانون سازی شرمناک تھی. ہم سب استعمال ہوئے. ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے. ہم نے جمہوری قوتوں کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں. حکومت عوامی نہیں ذاتی مفاد کی تقدو میں لگی ہے. ہمیں دیوار سے لگنے سے خوشحالی آ رہی ہے تو رکھیں ہمیں جیلوں میں. ظلم کب تک کریں گے؟ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا سینٹ میں دھواں دار خطاب. بانی پی ٹی آئی کا مذاکرات کے دروازے بند کرنے کا اعلان. اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں. 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی. ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے. علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے. صحافی کا سوال. علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں. بانی پی ٹی آئی کا جواب. علی امین گنڈاپور کی تقریر پر آپ کی پارٹی رہنما معافیاں مانگ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے بیانات پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں. ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. فیصل باوڑا کس کا ماؤ پیس ہے سب کو پتا ہے. ارشد شریف کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں سب معلوم ہو جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. طاقتور سمندری طوفان یاگی سے شمالی ویتنام میں تباہی. ہلاکتوں کی تعداد 65 ہوگی. 750 سے زائد افراد زخمی. 39 لاپتہ. زیادہ تر ہلاکتیں مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب سے ہوئی ہیں. شمالی ویتنام میں ایک پل گر گیا. کئی گاڑیاں بہہ گئیں. انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان. کئی عمارتیں گر گئیں. درخت اکھڑ گئے. 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم. اسکول بند کر دیے گئے. 50,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے فوج تعینات کی گئی.